हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्या होता है क्वेश्चन टैग, क्यों यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन टैग, क्या क्या रूल्स हैं, सब हम पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सारी चीज़ें, सारे रूल्स आपको बताऊंगी। अब आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी स्कूल या कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आपसे ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं। तो पहला है कि वाई वी यूज़ क्वेश्चन टैग, हम क्यों क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं और क्वेश्चन टैग होते क्या है। तो वी यूज़ क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एम आई राइट, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या आप अग्री कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है ना। तो ये जो लास्ट में है ना लग रहा है ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। ठीक है, मतलब क्या है, मैं आपसे कंफर्मेशन मांग रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, अपनी बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वैसे अच्छा तरीका था आपसे कहने का कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रूल्स हैं हमारे कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, है ना, और क्या स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन टैग का। देखो, दो टाइप के स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है उसके साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन टैग का, कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक तो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, दूसरा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही गोज़ टू ऑफिस, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि वो ऑफिस जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस। अब मुझे इसको कंफर्म करना है, तो मैं कह रही हूँ डजंट ही। अब देखिए, जो स्टेटमेंट थी आपकी कैसी थी, पॉजिटिव थी, मगर ये जो आपका क्वेश्चन टैग लगा ये कैसा लगा, नेगेटिव लगा, है ना। उसके बाद है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। वैसे मैं क्वेश्चन टैग पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बीच में है ना बोलती जा रही हूँ। तो अब आया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में जो हमारी क्वेश्चन टैग लगती है वो कैसी लगती है, पॉजिटिव। तो इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट है हमारी, शी इज़ नॉट कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसी लगी, पॉजिटिव, इज शी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। एक चीज़ एकदम ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही लगेगी क्वेश्चन टैग में, दूसरा सब्जेक्ट भी लगेगा। और सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट हमेशा एक प्रोनाउन होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन टैग में लगेगा वो हमेशा हमेशा एक प्रोनाउन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स देखिए, एकदम बेसिक से हम लोग रूल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो ये कि वी ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट। जैसे डू नॉट हमें लगाना है तो हम डू नॉट न लिख के क्या लिखेंगे, डोंट। हैज़ नॉट लिखना है तो हम हैज़ नॉट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, हैजंट। एम नॉट लिखना है तो एम नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, अरंट। याद रखना, एमेंट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर है आर प्लस नॉट क्या हो जाएगा, अरंट। तो हमेशा हम ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड रूल है वो है, एक मिनट में पहले इंक हटा दूँ।
हाँ, देखो, तो जो सेकंड रूल है वो है द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। जो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अभी मैंने बताया ना कि हमेशा हमेशा प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ पे है राम इज गोइंग टू जयपुर। इस स्टेटमेंट में राम यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन टैग में नाउन तो लगा नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो हम इस नाउन के नंबर और जेंडर को ध्यान में रखते हुए प्रोनाउन लगाएंगे। अब राम के लिए क्या लगेगा? ही लगेगा, शी लगेगा, इट लगेगा, दे लगेगा, क्या लगेगा? ही लगेगा। सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमने क्या लगाया? इजंट ही। क्योंकि स्टेटमेंट हमारी कैसी थी? पॉजिटिव थी, इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट है रिया प्लेड फुटबॉल डिडंट शी। रिया प्लेड फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टेंस की है? किस टेंस की है? पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डिड। तो यहाँ पे क्या है? रिया प्लेड फुटबॉल, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या बनाना है? इसका निगेटिव टैग लगाना है। तो डिडंट लगाया, और रिया सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए क्या लगा? शी, ठीक है। उसके बाद आइए, राम एंड रिया आर प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे दो लोग खेल रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो कैसे हो गए? हमारे प्लूरल हो गए ना, क्योंकि दो लोग काम को कर रहे हैं, इसीलिए सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा हुआ? निगेटिव हुआ। और रिया और राम दोनों को मिला के हमने क्या लगा दिया? दे लगा दिया। ही और शी नहीं लगाया, क्योंकि दो लोग काम को कर रहे हैं, प्लूरल है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 है हमारा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज अ पर्सनल प्रोनाउन वी यूज द सेम प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। अगर हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम सेम उसी पर्सनल प्रोनाउन को क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट की तरह यूज कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आपको पता है ये, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ ट्रू। इट यूज हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग कैसा लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। और इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो जब इज को हमको नेगेटिव बनाना है तो इजंट यूज कर दिया, और इट को वैसे का वैसे यहाँ पे छाप दिया, है ना। सेकंड देखो, यू नो इट। यू, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। यू नो इट पॉजिटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना। यू कैसा है? यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, डू लगाते हैं। और हमको इसके साथ नॉट भी लगाना है, तो हमने लिख दिया डोंट, और यू को वैसे का वैसे यहाँ पे छाप दिया। उसके बाद है थर्ड वाला, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। शी पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजिटिव हमारी स्टेटमेंट है, तो इजंट लग गया, और शी वैसे का वैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन यहाँ जाके छप गया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं स्टेटमेंट में, तो वो वैसे के वैसे आके क्वेश्चन टैग में लग जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 4 है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, वी यूज फॉलोइंग प्रोनाउंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हमारी सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग, सॉरी, अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हमारे ये वर्ड्स हैं, तो क्वेश्चन टैग में क्या सब्जेक्ट यूज होगा, उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे ये सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, और ये हमारे सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग हैं।
अगर स्टेटमेंट में देयर यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की तरह तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही रहेगा। अगर स्टेटमेंट में वन यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी वन ही रहेगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में दिस यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन टैग में इट हो जाएगा। दैट यूज़ हुआ है तभी भी इट रहेगा। दीज और दोस की जगह पे दे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ अ काउ, देयर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और कैसा स्टेटमेंट है हमारा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हमें क्वेश्चन टैग कैसा लगाना है, नेगेटिव लगाना है। तो नेगेटिव इज था तो इजंट कर दिया, नेगेटिव लग गया। और जो ये देयर था हमारा सब्जेक्ट था, ये देयर वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया। दिस इज अ पेन, दिस क्या है हमारा सब्जेक्ट है और दिस की जगह हम क्या लगाना है, हमें इट लगाना है। तो यहाँ पे देखो दिस की जगह इट आ गया। इजंट क्यों आया है, क्योंकि सेंटेंस स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव थे तो इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा लगा, नेगेटिव लगा। थर्ड देखो, वन कैन होल्ड इट, वन सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारी स्टेटमेंट हमारी कैसी है, सेंटेंस मत बोलना इसको, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, देखो ये जो है ना ये सिर्फ सेंटेंस का पार्ट है, पूरा का पूरा ये सेंटेंस है और ये जो है सिर्फ सेंटेंस का पार्ट है, ये स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना है। ठीक है, तो वन कैन होल्ड इट पॉजिटिव है तो कांट लग गया, नेगेटिव हो गया। वन की जगह पे हम क्या लगाते हैं, वन ही लगाते हैं तो वन लगा दिया। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 5 जो है ये रूल नंबर 4 की तरह ही है, मतलब उससे थोड़ा मैच करता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रूल नंबर 4 में हमारे ये जो वर्ड्स थे वन, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हुए थे। लेकिन रूल नंबर 5 कहता है कि अगर ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह यूज़ होंगे तो इनके जस्ट बाद क्या लगेगा, एक नाउन लगेगा। और फिर जो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ना वो इनके अकॉर्डिंग न लग के इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। एग्जाम्पल से बताती हूँ, वन मैन कैन डू इट। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखो वन उस वाले जो रूल था उसमें क्या था, वन कैन डू इट, उसमें मैन नहीं था, वन वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे वन क्या है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कौन है, मैन है। ठीक है, तो जो हमारी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगेगा ना वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, मैन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सेंटेंस पॉजिटिव थी इसीलिए क्वेश्चन टैग में हमने नेगेटिव कर दिया। तो कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, या हाँ हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट होता है मॉडल्स, तो मॉडल वर्ब थी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कांट लग गया और मैन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। समझ आया। और सेकेंड हमारा सेंटेंस है दैट बॉय वॉन द रेस। अब यहाँ पे दैट के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाएंगे अपना क्वेश्चन टैग, हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बॉय के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव है ना, और किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लगाया, डिडंट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना था तो डिडंट लगाया। और बॉय के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, ही। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो है दोज बुक्स आर माइन। बुक्स इसमें नाउन है तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा। पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, ठीक है, स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, और हेल्पिंग वर्ब न मिले तो टेंस देखना कि किस टेंस का है। ठीक है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। यहाँ पे देखो आर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इसीलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया, अरंट हो गया। और बुक, बुक्स है ना, एक बुक रहता तो इट लगता, बुक्स है तो दे लग गया। ही, शी, इट, तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि दे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ लगता है, नहीं, दे, इट का प्लूरल भी दे होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज
anyone, no one, anybody, nobody, none, somebody, someone, everybody, everyone। ठीक है, तो यू वी हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। आपको पता है ये जितने भी वन और बॉडी वाले वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में वन लगा होता है या बॉडी लगा होता है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल। नो वन, ठीक है, नो वन किसके लिए लगा, वोट कौन करेगा, ह्यूमन ही करेंगे ना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, झट से बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि नो वन लगा है। जब भी नो बडी, नो वन ऐसा वर्ड्स यूज़ हो ना तो समझ जाना क्वेश्चन स्टेटमेंट देखने में भले ही पॉजिटिव लग रही है लेकिन वो एक्चुअल में क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी आप इसका हिंदी करोगे तो क्या बोलोगे, नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, तो क्या बोलोगे इसका हिंदी, कि किसी ने भी बिल के अगेंस्ट वोट नहीं किया, यही हिंदी होगी ना, हिंदी में नहीं आया ना। तो स्टेटमेंट देखने में भले पॉजिटिव है लेकिन इसका मीनिंग कैसा है, नेगेटिव है, इसीलिए हम क्वेश्चन टैग कैसी लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, वोटेड किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। और नो वन, सम वन, सबकी जगह पे क्या लगना है, दे लगना है, तो दे लग गया। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट देखो, सम वन इन्वाइटेड मी, किसी ने मुझे इन्वाइट किया, ठीक है, किसी ने मुझे इन्वाइट किया। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट किस टेंस की है, पास्ट इंडेफिनिट की टेंस की है, इसीलिए हमने क्या लगाया, डिडंट, और समवन की जगह पे तो दे लगेगा ही, तो दे लग गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ पे वन वाले थे और बडी वाले थे, अब इस स्टेटमेंट में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, थिंग वाले वर्ड्स हैं। कौन वाले, थिंग वाले। ठीक है, तो इनकी जगह पे जो सारे थिंग वाले हैं ना, सबकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। देखो एवरीथिंग इज अरेंज्ड, एवरीथिंग लगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इतना तो आपको रट गया होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो इसीलिए इजंट लगा दिया और इट लगा दिया। दूसरा है समथिंग इज मिसिंग, समथिंग लगा है और इज लगा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हुआ। इसकी जगह क्या कर दिया हमने, इजंट कर दिया, और समथिंग की जगह क्या लग दिया, इट लग दिया। नथिंग कैन बी सीन, अब देखो ये स्टेटमेंट हमारी देखने में पॉजिटिव है मगर मीनिंग कैसा है, नेगेटिव है। नथिंग कैन बी सीन, कुछ दिखाई नहीं दे सकता, है ना। तो यहाँ पे हमने कैसी क्वेश्चन टैग लगाई, पॉजिटिव, कैन, और नथिंग की जगह क्या लगा दिया, इट लगा दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 8 देखो, इसको मैंने सोचा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड, अरेंट वी। आप देखो ये जो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, मैनी ऑफ अस, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, जितने भी हों ऐसे वाले सब्जेक्ट्स, उनमें हम ये इसको ध्यान में नहीं रखते, इसको ध्यान में नहीं रखते। हम बेसिकली ध्यान में किनको रखेंगे, ये जो हमारे ऑफ के बाद वाले वर्ड्स हैं ना, अस, यू, देम, अस, इन सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो है ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड। अब आपको पता है कि ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। अस, यू, देम, अस, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस को तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्टिव केस लगेगा ना। तो अस की जगह, अस ऑब्जेक्टिव केस है, अस का सब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, वी हो गया। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड, आर था, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, इसीलिए हमारा क्वेश्चन टैग कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। आर की जगह अरंट हो गया,
अस की जगह क्या हो गया, वी हो गया। अस का अस मत छाप देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और ये अस, देम, यू, यहाँ पे ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, देखो अस का तो और देम का तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट है। यू कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट है, ऐसे पहचानोगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, ऑफ के बाद आया है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन्स आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। और क्वेश्चन टैग में हमें हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अस के अकॉर्डिंग हमने वी लगा दिया। यू का तो चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यू का यू ही रहता है। ऑल ऑफ देम आर इन्वाइटेड, देखो यहाँ पे देम, ठीक है, ये सारा स्टेटमेंट जो है ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग हुआ वो अरंट हो गया, नेगेटिव हो गया। देम ऑब्जेक्टिव केस है, इसको यहाँ लाना है, हमें सब्जेक्टिव केस बनाना है, इसीलिए देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। फिर अस का सब्जेक्टिव का केस क्या होता है, वी होता है। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो वर है ना, तो यहाँ पे वरंट होगा, अरंट नहीं होगा। ठीक है, वरंट होगा। ठीक, ये अरंट गलत है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 देखिए, when the statement contains I am as subject and the question tag is negative, we use aren't I। ठीक है, I am लगा है सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, और हमारी स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमें कैसा लगाना है, नेगेटिव लगाना है। तो एमेंट आई हम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, अरंट आई। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एमेंट आई जैसा कोई क्वेश्चन टैग नहीं होता। उसके बाद है, अगर हमारा यही स्टेटमेंट नेगेटिव है, आई एम नॉट, तो हमारी क्वेश्चन टैग कैसी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी। तब एम आई आप लगा सकते हो, तब सही है, तब यहाँ पे आर आई लगाने की ज़रूरत नहीं। अब रूल नंबर 10 देखो, इसमें डेयर और नीड की बात की गई है। आपको पता है डेयर और नीड सेमी मॉडल्स होते हैं, मतलब ये पूरी तरह ना मॉडल्स होते हैं ना ये पूरी तरह मेन वर्ब होते हैं। मतलब कभी कभी ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करते हैं, कभी कभी ये मॉडल्स का भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जब ये मॉडल्स की तरह रोल प्ले करेंगे स्टेटमेंट में, तब ये क्वेश्चन टैग में वैसे के वैसे छप जाएंगे। लेकिन जब ये स्टेटमेंट में मेन वर्ब का रोल प्ले करेंगे, तब ये नहीं लगेंगे, इनकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि हम मेन वर्ब को क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं या मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टू स्पीक सो। अब देखो डिफ़िकल्टी ये होगी कि कैसे पहचानोगे कि जो डेयर और नीड है ये मॉडल की तरह यूज़ हुए हैं या हेल्पिंग वर्ब की तरह, सॉरी, या मेन वर्ब की तरह यूज़ हुए हैं। देखो मॉडल की तरह यूज़ होंगे तो इनके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुए हैं तो नॉट नहीं लगेगा। पहला स्टेटमेंट देखो, ही डेयर नॉट टू स्पीक सो, तो यहाँ पे जो डेयर यूज़ हुआ है ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप होता है आपकी मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है और स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे छप गया, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, ही था, तो ही भी वैसे का वैसे हमने लिख दिया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ही डेयर टू स्पीक लाइक दिस, यहाँ पे डेयर जो है वो कैसे यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके बाद नॉट लगा है, नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो देखो कि किस टेंस का तुम्हारा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, डू या डस, यही दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अब ही के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, डू लगाओगे कि डस लगाओगे, डस लगाओगे, और हमें नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग, तो क्या लग गया, डजंट।
और ही हमारा वैसे का वैसे छप गया। क्यों ही वैसे का वैसे छप रहा है? क्योंकि ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और आपने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो वैसे के वैसे क्वेश्चन टैग में जाके सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड सेंटेंस है शी नीड नॉट टू कम हियर। अब यहाँ पे नीड के साथ क्या लगा है? नॉट लगा है। तो कैसे यूज हुआ है ये? मॉडल वर्ब की तरह, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो इस नीड को हम वैसे का वैसे यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। तो नीड वैसे का वैसे आ गया। शी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो शी भी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ, शी नीड टू कम। अब यहाँ पे जो नीड है ना, ये कैसा है? ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और किस टेंस का ये स्टेटमेंट है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। शी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? डू की डज? डज। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी इसीलिए क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया, तो डज का क्या हो गया? डजंट हो गया। शी वैसे का वैसे छप गया। फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, शी नीडेड माई हेल्प। अब ये स्टेटमेंट जो है ये पास्ट टेंस की है और पॉजिटिव है। और नीडेड, आपको पता है आप एक्सिलरी वर्ब की या मॉडल वर्ब की फॉर्म नहीं बदलते। ठीक है, आप किसकी फॉर्म बदलते हो? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या था? नीड, लेकिन उसकी फॉर्म बदल के सेकंड फॉर्म हमने लगाई नीडेड। ठीक है, तो किस टेंस का है ये? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हो? डिड लगाते हो। स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ तो डिडंट लग गया और शी वैसे का वैसे छप गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जिन भी स्टेटमेंट्स में ऐसे वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स? नीदर, नो, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये सब जो वर्ड्स है ना ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। इनका मतलब ही नेगेटिव होता है। तो अगर ये सेंटेंस में यूज़ हो गए तो समझ लो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। और आंख बंद करके इनके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चिपका दो। ठीक है, देखो नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। नो वन वॉज प्रेजेंट देयर कैसी स्टेटमेंट है? नेगेटिव है। इसीलिए वॉज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, वॉज का वॉज लग गया। और नो वन की जगह आपने पढ़ा है कि हम नो वन, जितने भी वन और बॉडी वाले रहते हैं उनके जगह पे क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। दे लगा दिया हमने। नो बडी बिलीव्स इट, कौन सा किस टेंस का है? प्रेजेंट इन डेफिनिट का। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट में आपका जो है हमें नो बडी लगा, नो बडी के साथ हमें क्या यूज़ करना है? नो बडी की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? दे। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया? डू हो गया। ठीक है, डज मत लगा देना। ठीक, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि देखो क्या सोचेंगे बता रही हूँ कि बिलीव्स लगा है। बिलीव्स यानी कि सिंगुलर, एस और एस तो हम सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये नोबडी तो सिंगुलर है, तो फिर हम यहाँ पे डू क्यों लगा रहे हैं? डज क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा नोबडी की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है? दे यूज़ करना है, दे। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका लेना देना होता है अपने बाद वाली सब्जेक्ट से। तो डे के अकॉर्डिंग आप लगाओगे ना, तो डे के अकॉर्डिंग क्या लगाया आपने? डू लगाया। ठीक है, और नोबडी की जगह दे क्यों यूज़ हुआ है? पिछले वाले रूल में हमने पढ़ा था नोबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, सबके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी रेयरली कम्स हियर। रेयरली मतलब मुश्किल से, बहुत कम वो यहाँ आती है, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। कम्स लगा है, किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेंस पहचानो। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वहाँ पे तो आराम से आप क्वेश्चन टैग लगा लोगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पे आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। यार दो ही तो टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
एक है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इन्हीं के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, डू डज लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो देख लो अपने हिसाब से कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, कहाँ डिड लगाना है। ठीक है, इतना ही बस आपको करना है। तो थर्ड वाला जो है हमारा, शी रेयरली कम्स हियर, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और शी लगा है। शी वैसे का वैसे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाएगा, और शी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, डज। ठीक है, प्रकाश हार्डली स्टडीज, हार्डली मतलब भी मुश्किल से, मतलब बहुत कम पढ़ता है, नहीं पढ़ता, ये कह सकते हो, है ना। ये भी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारी कैसी लगेगी, पॉजिटिव लगेगी। ठीक है, और किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टडीज की जगह पे स्टडीड होता, क्या होता, स्टडीड, तो हम क्या लगाते, डज। डज ही की जगह पे क्या लगा देते, डिड ही। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, टेंस को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, लास्ट रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हम लेट्स का यूज़ करते हैं, लेट अस, लेट देम, लेट हर, लेट हिम, लेट यू। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं। तो इनकी जगह पे हम क्या क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ये देखो, जब भी लेट अस यूज़ हुआ हो तो लेट अस की जगह पे आप बिल्कुल नहीं देखोगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कुछ नहीं। लेट अस लगा है तो आंख बंद करके क्या लगाओगे, शैल वी। लेट हिम, लेट देम, लेट यू लगा है तो क्या लगाओगे, विल यू। देखिए, लेट अस प्ले तो क्या लगाया हमने, शैल वी। लेट देम प्ले, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इसमें जो होती हैं ये तुम्हारी जो होती हैं सारी पॉजिटिव ही होती हैं सेंटेंस स्टेटमेंट्स। लेट देम प्ले तो क्या हो गया आपका, विल यू। लेट हर कुक, फिर विल यू। लेट हिम कुक, फिर विल यू। ठीक है, तो जितना भी ये आपके लेट अस और ये सब होते हैं इनके अकॉर्डिंग हम लगते हैं। लेट अस के साथ क्या लगाते हैं, शैल भी लगाते हैं। उसके अलावा जो भी हैं, लेट हिम, लेट देम, लेट यू, लेट हर, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, विल यू लगाते हैं। तो इतने ही है क्वेश्चन टैग, इतने ही रूल्स हैं, इनसे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखा करो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।